What is India's cold desert biosphere reserve and why has it gained global attention recently? What are the climatic conditions that define a cold desert? Which endangered species are found in the reserve which make it ecologically significant? Hello everyone, my name is Sakshi Singh and welcome to the Burning Issues series by JobGrid IAS. So the cold desert biosphere reserve is included in UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. India's cold desert biosphere reserve has been basically included, which is located in the state of Himachal Pradesh in the UNESCO's World Network of Biosphere Reserve at the 37th ICC MAB session. तो 37th इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का जो सेशन है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का प्रोग्राम है, इसकी जो मीटिंग है इट वाज बीइंग हेल्ड इन चाइना, हांगझाऊ, और वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया जाएगा। तो आइए समझते हैं हम इस कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बेसिकली अगर हम लोकेशन की बात करें इसकी, तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दिस इज इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व and one of the coldest and driest ecosystem in UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. तो बेसिकली ये जो कोल्ड रिजर्व है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम्स विच इज बीइंग एडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। और इंडिया का भी ये पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, बिकॉज इट इज इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये याद रखना हमारे लिए जरूरी है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन में लोकेटेड है ये, एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम लद्दाख कंप्राइजिंग लेह एंड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ टू किन्नौर स्पीति वैली एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमालयन रीजन में है, और हिमालयन रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है? लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को, साथ ही साथ आपका किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली स्पीति वैली आती है आपकी, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल, राइट। प्रोटेक्टेड एरियाज, इट कवर्स द पिन वैली नेशनल पार्क। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जो ये कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो एक बार इनके नाम देख लेते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। चंद्रताल इज बेसिकली अ वेटलैंड जिसको ये कवर करता है, और साथ में सरचू और खिब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज विच कम इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व। पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल वेटलैंड, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। आगे देख लेते हैं। नाउ बायोम जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कोल्ड डिजर्ट बायोम। कोल्ड डिजर्ट बायोम है ये, राइट, विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन attributed to two factors, the location on the leeward side of the Himalayas, okay, so basically जो इसकी location है इस biosphere reserve की, that is on the leeward side and not the windward side of the Himalayan. leeward side वो साइड होता है हिमालय का जहां पे रेनफॉल जो है वो विंडवर्ड साइड से कम होती है, या वो रेन शैडो रीजन भी कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि ये कोल्ड डिजर्ट क्यों है, क्योंकि डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ये लीवर्ड साइड में लोकेटेड है हिमालयन रेंजेस के, मेकिंग इट अ रेन शैडो जोन जो मैंने आपको बताया, एंड वेरी हाई एलिवेशन। जो एलिवेशन है इट इज वेरी हाई, ओके। कल्चर क्या है? डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट कल्चर डोमिनेट्स द रीजन। इन दिस रीजन अ डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट कल्चर डोमिनेट्स। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ गोम्पास। गोम्पास क्या है? बेसिकली गोम्पास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को गोम्पास बोला जाता है। ये लोकेटेड है इस रीजन में, स्पेशली अगर आप लेह रीजन की बात करें, लद्दाख रीजन की बात करें, स्पीति वैली की बात करें, तो यहाँ पे काफी सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं लोकेटेड और उनको गोम्पास बोला जाता है। साथ ही मनी वॉल्स,
मनी वॉल्स क्या है? बेसिकली दे आर लॉन्ग एंड थिक प्लेटफॉर्म्स लाइक रोज ऑफ स्टोन्स, लॉन्ग एंड थिक प्लेटफॉर्म्स रिलेटिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख जो है, बेसिकली आपकी जो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख है, इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। So the Buddhist chanting of Ladakh has already been inscribed in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. ये इसका पार्ट ऑलरेडी है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। अगर हम फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये कोल्ड डिजर्ट है, यहाँ पे कौन कौन सी फौना एनिमल्स पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप भी पाया जाता है, हिमालयन वुल्फ और गोल्डन ईगल। ये सारे फौना जो है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, राइट। तो अगर हम कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसे इंडिया में एस्टैब्लिश 2009 में किया गया था और ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट साइट है ग्लोबल नेटवर्क में। इंडिया की पहली जो साइट है, ये इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डिजर्ट साइट इन द ग्लोबल नेटवर्क। इंडिया हैज 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स of which 13 are now in the world network of biosphere reserve. टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं? 18 है। मैंने ये लिस्ट लगा रखी है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हमने डिक्लेयर किया था, नीलगिरीज को किया था, और 18th नंबर पे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट। और अब 13 जो है इसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें एडेड है, ठीक है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात कर लें तो ये जो प्रोग्राम है जो यूनेस्को ने लॉन्च किया था, दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1976 एंड इट इज मैनेज्ड बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैंने आपको बताया इसकी अभी मीटिंग जो चल रही है उसी में डिसाइड किया गया है कि इंडिया का ये जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को की लिस्ट में ऐड करना है। तो बेसिकली इट इज मैनेज्ड बाय वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को का वो मैनेज करता है। अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? वो 1971 में लॉन्च किया गया था और ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका मेन एम क्या है? इसका एम है कि ये एस्टैब्लिश करना चाहता है एक साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। इट वांट टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस, जो लोग हैं और जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है बेसिकली उसको डेवलप करना, उसको इन्हांस करना। और कहीं ना कहीं व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप तभी तो कंजर्वेशन कर पाएंगे। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कैसे अचीव होगा? अनटिल अनलेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द पीपल इज नॉट understood properly, sustainable development also cannot be achieved, right? So this is what it aims to establish. Network promotes synergies between the human societies and the natural ecosystem. जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके और नेचुरल इकोसिस्टम, राइट, उनके बीच में एक साइनर्जी, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की बात है, सो दैट जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं दे देमसेल्फ आर इन्वॉल्व्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स, राइट। दिस इज व्हाट इट एम्स टू अचीव एंड दिस विल अल्टीमेटली फैसिलिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टू सेफगार्ड द रिसोर्सेज, टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन as well as to take them forward for the future generation, it is important to establish the connection between the people and the natural ecosystem, and that is what this World Network of Biosphere Reserve program wants to achieve. Thank you.